afternoon, all of you. We will start a new chapter of this video, Class 8th Civics, Chapter 1, The Indian Constitution. In this chapter, we are going to begin with football, a game many of you have probably heard of on many players. कि गेम से हम एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये इसमें हम देख लेंगे फुटबॉल का गेम के साथ स्टार्ट करते हैं। ए गेम मैनी ऑफ यू हैव प्रोबेबली हियर्ड ऑफ, सुना होगा आपने बहुत सारे गेम्स के बारे में। एज द नेम सजेस्ट, दिस इज़ अ गेम डैट इन्वॉल्व द प्लेयर्स फिट। इस गेम में जो इन्वॉल्व होते हैं वो प्लेयर्स के फिट इन्वॉल्व होते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स द फुटबॉल के गेम्स के अकॉर्डिंग। इफ़ द बॉल टच द आर्म्स ऑफ एनी प्लेयर, अगर किसी प्लेयर के आर्म से बॉल टच हो जाती है एक्सेप्ट द गोलकीपर के अलावा, देन तब दिस इज़ अ कंसीडर अ फॉल, तो फॉल माना जाता है। सो इफ़ प्लेयर स्टार्ट होल्डिंग द फुटबॉल इन देयर हैंड्स एंड पासिंग इट अराउंड, अगर कोई फुटबॉल में कोई प्लेयर हाथ से बॉल फेंक रहा है या पासिंग कर रहा है अपने चारों तरफ, देन दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल एनी मोर, तब वो फुटबॉल नहीं खेल रहा है। सिमिलरली अदर गेम, ऐसे ही दूसरे गेम में सच एज हॉकी, क्रिकेट ऑल्सो हैव रूल्स अकॉर्डिंग टू विच दे आर प्लेड। तो सारे मतलब सभी गेम में अपने अपने तरह के अलग अलग रूल्स बनाए जाते हैं। ईच ऑफ दीज रूल्स हैव डिफाइन द गेम, और हर गेम के रूल्स उसको डिफाइन करते हैं। द हेल्प अस डिस्टिंग्विश वन गेम फ्रॉम अनदर, कि एक गेम से दूसरे गेम को अलग करते हैं। एज दीज आर फंडामेंटल ऑन द गेम, ये सब गेम के फंडामेंटल हैं। वी कैन ऑल्सो कॉल द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स ऑफ द गेम, हम इन्हें गेम की कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स भी कह सकते हैं। लाइक दिस गेम अ सोसाइटी है ऑल्सो हैज़ कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स दैट मेक इट वॉट इट इज़ द डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर काइंड ऑफ सोसाइटीज़। ऐसे ही जैसे गेम में एक रूल्स होते हैं, वैसे ही सोसाइटी में भी अपने अपने अलग अलग रूल्स होते हैं। और गेम्स के रूल कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स ऑफ द गेम्स कहलाते हैं, और सोसाइटी के जो रूल्स होते हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स ऑफ द सोसाइटी कहलाते हैं। इन लार्ज सोसाइटी, और जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ होती हैं, इन विच डिफरेंट कम्युनिटीज़, बहुत सारे कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल लिव टुगेदर, एक दूसरे के साथ रहते हैं। दीज रूल्स आर फॉर्मुलेटेड थॉट consensus that, and in modern countries this consensus is usually available in written form, यानी कि जो मतलब कम्युनिटीज़ में लोग रहते हैं वो एक साथ रहते हैं। अब उनके सबके कम्युनिटीज़ अलग होती हैं, कुछ के मतलब जो रिलीजन्स होते हैं कुछ अलग होते हैं, किसी का धर्म, सबकी कास्ट अलग होती है, तो लेकिन वो सब एक साथ रहते हैं। दूसरी सोसाइटी में एक सोसाइटी में एक साथ रहते हैं, तो उसका मतलब होता है कि वहाँ पर कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बना दिए जाते हैं जो सभी को फॉलो करने होते हैं। जिस तरह से गेम के रूल्स होते हैं, सेम सोसाइटी के भी अलग अलग रूल्स होते हैं। सो लार्ज सोसाइटी में डिफरेंट तरह के लोग रह रहे हैं, यानी कि उनकी कास्ट, रिलीजन सब अलग अलग है, फिर भी वो एक सोसाइटी में एक साथ रहना है, क्योंकि सोसाइटी के रूल्स उनकी नीड को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। ठीक है, तो we have looked at the Indian constitutions in class 6 and 7th in our social and political life टेक्स्ट बुक। हम 6 और 7th में भी कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में पढ़ चुके हैं, और अभी इस चैप्टर में भी हम इसी कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन और बीन क्यूरियस अबाउट हाउ टू कॉन्स्टिट्यूशन गॉट रिटन। कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है, वो इसकी नीड क्या होती है, गॉट रिटन जो लिखा हुआ है, और हु रोट इट, किसने लिखा है। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस बोथ दीज इशूज, हम सारे इशूज पर बात करेंगे। ऑल्सो लुक एट दी की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ईच ऑफ दीज फीचर्स इज क्रूशल टू दी वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, एंड सम ऑफ दीज विल बी टू फोकस ऑफ डिफरेंट चैप्टर इन दिस बुक, इस बुक के अलग अलग चैप्टर्स में भी। तो यहाँ पर हमें हमने इस चैप्टर में मतलब इस पैराग्राफ में हमने देखा कि जैसे कि गेम्स के रूल्स होते हैं, ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी सोसाइटी के रूल्स होते हैं। वो इसमें यहाँ लिखा हुआ है, ए रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज कॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन। एक रिटन डॉक्यूमेंट जो होता है जिसमें रूल्स लिखे हुए होते हैं, उसे हम कॉन्स्टिट्यूशंस कहते हैं। सिमिलरली है, ये बिल्कुल सिमिलरली है। सोसाइटी इज ऑल्सो लाइक ए फुटबॉल टीम, लॉज आर रिक्वायर्ड टू गवर्न द सोसाइटी। जैसे कि हमें कोई फुटबॉल का गेम या कोई भी गेम खेलने के लिए एक लॉ की ज़रूरत पड़ती है, कि उसके रूल्स की ज़रूरत पड़ती है, सेम एज लॉ आर रिक्वायर्ड टू गवर्न दी सोसाइटी। उस फुटबॉल लॉज आर रिक्वायर्ड टू गवर्न दी सोसाइटी, सोसाइटी को भी गवर्न करने के लिए भी रूल्स की ज़रूरत होती है। A written document in which we find such rules is called a constitutions.
अगर हमें जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन रूल्स मिल रहे हैं, रिटन रूल्स हैं जिस बुक में, उस बुक को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, वाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन? कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है? एक देश में कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की नीड क्यों है? टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव ए कॉन्स्टिट्यूशंस, राइट? वाइल ऑल डेमोक्रेटिक कंट्री आर लाइकली टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज दैट हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक। यानी कि एक देश को, कि आज टुडेज मोस्ट कंट्रीज़ मतलब आज के टाइम में बहुत, दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज़ जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत सारे मैक्सिमम के मतलब केसेस हैं इसमें कि मतलब बहुत कंट्रीज़ के पास है अपना कॉन्स्टिट्यूशन। इफ़ कंट्री इज़ डेमोक्रेसी, अगर कंट्री डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री डेमोक्रेसी है, तो अब हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। जो देश जहाँ लोग वोट करते हैं, उनका अपना वोटिंग राइट होता है, वोट देने के लिए उनको को मतलब जो, और वोट देने के बाद जिसको भी वो जनता, जो लोग चुनते हैं, वो हमारा लीडर बनता है, उसी वो हमारा डेमोक्रेसी होती है। ठीक है, जहाँ वोटिंग राइट हर पर्सन के पास इक्वल होता है, वो डेमोक्रेटिक कंट्री, ऐसी कंट्रीज़ को डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री में एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, बट ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये ज़रूरी नहीं है कि जिस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक कंट्री ही है। कॉन्स्टिट्यूशंस आज डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक है, बट नहीं, ज़रूरी नहीं है कि वही जो डेमोक्रेटिक है वो सभी में हो। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो कंट्री डेमोक्रेटिक ही है, ये कंपलसरी नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशंस एक बुक है, कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पस, कॉन्स्टिट्यूशंस बहुत मतलब सभी एक कई चीज़ें हैं उसके अंदर, कई पर्पस से वो बनाया गया है। First, it lays are certain ideas that form the basis of the kind of country that we as citizens aspire to live in. फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसमें फर्स्ट रूल्स, जिसमें हमारे देश में किस तरह के कानून होंगे, रूल्स होंगे, इस बुक में ये बताया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फंडामेंटल राइट्स होंगे, जैसे हम एक चैप्टर में मतलब इस देश के, इसमें हम